फ़िश फ्राई। जैसे कि अब सर्दी का मौसम आ रहा है, सब ने ही नए नए तरीके से मछलियाँ बनानी है, तो जिस तरीके से मैं फ़्राई करती हूँ मैंने भी आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मछली की बहुत मज़ेदार से एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और उससे पहले मैंने सोचा कि आपको मैं फ़िश धोने से अक्सर लोग घबराते हैं कि हम जो मतलब मछली धोई नहीं जाती, कि किस तरह धोएं, कांटे हटाने में प्रॉब्लम होती है, और ताज़ा मछली की क्या पहचान है। तो ये मैं सबसे पहले आपको बताऊँ। जैसा कि आप ये मेरी फ़िश देख रहे हैं इस वक्त, ये कितनी फ़्रेश है, बिल्कुल देखें ब्लड इस पर रेड आ रहा है। जब हमने इसका सर वाला पीस लिया था, ये देखें सर का पीस है, तो ये जो आई वाला एरिया होता है आप इसको चेक करें। ये जो आईज़ वाला एरिया होता है ना, सर होता है मछली का, यहाँ पे आप गल फड़े होते हैं, जो इसके विंग्स होते हैं, आप इसको ऐसे हटा के देखेंगे तो ये इस तरह तेज़ बिल्कुल गाय के गोश्त की तरह सुर्ख रेड होगा। और अक्सर ऐसा होता है मछली वाले जो हैं यहाँ पे ब्लड वगैरह लगा देते हैं जिससे हमें ताज़ी लग रही होती है, लेकिन जब आप उसको चॉक करवाएंगे ना, काटेंगे, तो इस तरह देखें ब्लड होगा पूरी फ़िश के अंदर। और जब आप, और उससे भी आसान पहचान ये है कि जब हम मछली को ऐसे दबाएंगे तो उसके अंदर जो है गड़ा नहीं पड़ेगा, मछली बिल्कुल ताज़ी रहेगी। ये देखें, जब आप मछली को दबाएं तो उसके अंदर कोई निशान, ऐसे यूँ दबाया ज़ोर से, अब जैसे मैं दबा रही हूँ उसको, मैं देखें प्रेस कर रही हूँ आपके सामने, और इस पर देखें कोई अंदर नहीं दब रहा, तो इट मीन्स कि बिल्कुल ताज़ी है। ये तो आपको ताज़ी मछली की मैंने बता दी है पहचान। ये मेरे पास सुरमई मछली है, अभी सुरमई मछली मैं बना रही हूँ। और इसको धोने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर आप बहुत सारा नमक लगा दें। कोई सा भी नमक आपके पास हो, लाहौरी नमक हो, पिंक सॉल्ट हो, आप ये नमक लगाएं। और नमक के बाद इसमें आप लगाएं काफ़ी सारा सा आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं, यही सादा आटा आप ये लगा के, अब हमने अच्छी तरह मछली को खूब ऐसे ऐसे करके मिक्स कर लेना है। और इस तरह लगाने के बाद हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए, जैसी आपकी मछली आए आप उस पर आटा और नमक डाल के तकरीबन 10-15-20 मिनट के लिए आप छोड़ दें। इसके बाद जब आप इसको धोएंगी, एक तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा मछली का, और दूसरी बात यह है कि जब आप इसको धोएंगी तो जब हम मछली फ़्राई करते हैं पूरे घर में एक स्मेल सी एक आ जाती है, इसकी खुशबू, वो चीज़ इसकी बिल्कुल नहीं आएगी। ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी से शर्तिया बता रही हूँ। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा इसका गोश्त जैसे चिकन का। अब हम इसको लगा के देखें, आटा इस पर मिक्स कर दिया सारी तरफ अच्छी तरह। अब इसको मैं ढक के तकरीबन बस ऐसे ही इसको जो छोड़ दूँगी तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट के लिए। फिर इसको हम अच्छे से धो लेंगे। इसको मैंने आधे से तकरीबन आधा घंटा 20 मिनट इस पर मैंने आटा और नमक लगाया, और उसके बाद बहुत अच्छे से इसको धोया। और आटा और नमक लगाने का एक फ़ायदा मैं आपको और भी बताऊं कि आपके अपने हाथों में ना स्मेल नहीं आएगी। हम मछली धोते हैं तो कोई गोश्त तो धोते हैं तो हमारे हाथों में स्मेल आ जाती है, हम कितने हैंड वॉश करते हैं फिर भी बरकरार रहती है। इससे आप ये चीज़ अप्लाई करके देखिएगा, आटा और नमक वाला फार्मूला, कि उससे आपके हाथों में भी स्मेल नहीं आएगी। हम क्या मसाला लगाएंगे, थोड़ा सा मेरा मसाला जो है डिफरेंट होता है, या हो सकता है सबका यही हो तरीका। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसमें मैं सबसे पहले लहसुन का पेस्ट जो है वो लगाऊंगी। अभी मैंने फ्रेश लहसुन जो है इसको पीसा है, ये तकरीबन जो है समझ लें 2 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट है। उसके बाद है देखें चाट मसाला है, साबुत धनिया जो है कुटा हुआ है, भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया है, ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसमें डालेंगे। चाट मसाला है, साबुत धनिया है, हल्दी मिर्च पाउडर है, अजवाइन का आप इसमें पाउडर यूज़ कीजिएगा। साबुत अजवाइन यूज़ करते हैं तो जब हम फ्राई करते हैं तो वो हट जाती है। अजवाइन का इसमें बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है और मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ। अजवाइन का पाउडर है, और सफ़ेद ज़ीरा जो है भुना हुआ कुटा हुआ उसका भी पाउडर है, सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है, पीसी लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, और थोड़ा सा चुटकी भर जर्दे का कलर है, ठीक है, रेड फूड कलर जो होता है। अब एक बार मैं फिर आपको बता दूं, चाट मसाला, धनिया पाउडर, अजवाइन पाउडर, ज़ीरा पाउडर, पीसी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जर्दे का कलर और नमक हस्बे ज़ायका। ये तमाम चीज़ें जो है मैं फ़िश के अंदर डाल दूँगी। ये तमाम मसाला डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी इमली का गूदा।
अगर आप नींबू यूज़ करना चाहती हैं तो आप नींबू यूज़ कीजिए। मुझे फ्राई फ़िश थोड़ी खट्टी और चटपटी सी जो होती है वो अच्छी लगती है, तो मैं इसके अंदर जो है इमली का गूदा यूज़ करती हूँ। अब ये इमली का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। आपने ऐसे मिक्स करना है कि तमाम पीसीस के ऊपर ये फ़िश की ये मसाला लग जाए। और ये देखें, तमाम फ़िश के ऊपर जो है मसाला इस तरह मैंने लगाया। आपने अच्छे से लगाना है और इसको कवर करके आप फिर रख दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। हम इसको कवर करके रख देंगे। फिर 15 से 20 मिनट बाद हम इसे नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं फ्राई करने का, वो क्या करना होगा। तो ये मसाला मछली के ऊपर मैरिनेट किए हुए तकरीबन मेरे आधा घंटे से ज़्यादा हो गया, क्योंकि मुझे फ्राई इसी टाइम करनी थी, लंच टाइम पे। तो आप ये देखें कितनी अच्छे से मसाला जो है फ़िश के ऊपर कवर हो गया है, खट्टा खट्टा और चटपटा सा ना। तो अब साथ ही इसके अंदर मैं एक चीज़ और यूज़ करूँगी, जिससे आपकी मछली के ऊपर मसाला जो आप कोटिंग करते हैं ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। आप इसमें 1 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल ले लें, या आप नॉर्मल कोई भी कुकिंग ऑयल लेके 1 टेबल स्पून ऑयल फ़िश के ऊपर इस तरह लगा डाल दें। ये हमारा बड़ों का पुराना टोटका है, आजमाया हुआ, और बहुत इससे टेस्ट में भी फ़र्क नहीं आता, टेस्ट मज़ेदार हो जाता है। ऑयल लगाने से ये होगा कि मसाला जब आप कढ़ाई को में फ़िश को डालेंगी ये चिपकेगा नहीं और एकदम से इस पे से मसाला हटेगा नहीं। जी, तो इसको मिक्स करने के बाद ऑयल को, बहुत ज़्यादा मछली में मसाले भी नहीं अच्छे लगते, बहुत ज़्यादा थिक जो कोटिंग कर लेते हैं लोग, वो भी नहीं, वो हेल्दी होने के बजाय अनहाइजीनिक ही हो जाती है। इतना मसाला लगाएं कि बस जितना जो है एक टेस्ट अच्छा सा आ जाए, खाने में मज़ेदार हो जाए। क्योंकि कराची वाले फ़िश वैसे ही बहुत नज़ाकत से खाते हैं बनिस्बत और शहरों के। हम लोग ज़रा फ़िश को बहुत एहतमाम के साथ इस तरह खाते हैं। नहीं तो आप देखें और लोग हैं बांग्लादेश वगैरह में, इंडिया में, श्रीलंका में, सिंपल सिर्फ नमक लगाते हैं और बस फ़िश को फ्राई करते हैं लहसुन के पेस्ट वगैरह के साथ। ज़्यादातर वो लोग इस तरह ही खाते हैं, पर हमारे यहाँ तो नॉर्मल भी चाहिए, तो मसाले में चाहिए फ़िश। जी, तो ऑयल के साथ हमने इसको मिक्स कर लिया। अब लास्ट स्टेप है मेरा, मैं इसके अंदर डालूँगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर एकदम से एक साथ नहीं डालेंगे, सारा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बाकी कॉर्नफ्लोर भी अब मैं इस पर डाल दूँगी थोड़ा सा और। अब हम इसे खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अजवाइन पाउडर की इतनी अच्छी स्मेल आती है, ज़बरदस्त सी। अजवाइन डालो तो लगता ही है कि फ़िश बन रहा है। बस इसे मिक्स हो गया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे करते हैं फ्राई। ऑयल देके हमने गरम करने रख दिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं करना है और बहुत ठंडा भी ना हो, दरमियाना ऑयल हो। पहले आपने इसको पका लेना है, तेज़ गर्म कर लेना है, उसके बाद आप इसको स्लो कर लें, नॉर्मल इसका टेम्परेचर हो ऑयल का। उसके बाद हम ये 1 बाय 1 जो है पीस लेते जाएंगे और कढ़ाई में ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीस बड़े हैं तो कढ़ाई छोटी है मेरी, तो मैं 3-3 4-4 पीस करके ही फ्राई करूँगी। अब हम इसे फ्राई करेंगे तेज़ आंच पे। अभी हम तेज़ नहीं करेंगे ताकि 2 से 3 मिनट ये कुक हो जाए, क्योंकि फ़िश की जो कुकिंग टाइमिंग है बहुत अगर हुई तो 5 से 6 मिनट होती है। इससे ज़्यादा फ़िश को अगर आप कुक करेंगे तो वो समझ लें एक तो उसका टेस्ट भी चला जाएगा और जो है वो
उसकी अफादियत तो बचेगी नहीं कुछ। अब हम इसे इसी तरह जो फ्राई करते हैं 2 से 3 मिनट, एक साइड से जो है फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट होगा, ये देखें। अब हम इसका कलर साइड चेंज कर देते हैं और आप इसका क्रिस्पी लुक आप ये चेक करें। ज़रा सा कोई धनिया पाउडर आपके सामने मैंने कितना ज़्यादा डाला है, साबुत धनिया वगैरह, कोई भी मसाला इस पे से बिल्कुल नहीं हटेगा और बहुत अच्छा ये क्रिस्पी सी ये फ्राई होगी। साथ में मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल लेती हूँ। एक तो ऑयल में भी खुशबू अच्छी सी आ जाती है कि ऑयल हमारा मछली का बचे तो वो किसी और खाने में आप यूज़ करेंगे अगर आप साथ ही इसमें हरी मिर्चें डाल दें। और ये कि मिर्च जो है जब हम फ़िश खा रहे होते हैं तो उसके साथ साथ तोड़ के आप खाएं तो और ही मज़ेदार लगती है। अच्छा जी, अभी हमारी फ़िश जो है मुकम्मल तौर पे जो है क्रिस्पी सी फ्राई हो गई है। अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेते हैं। ये चेक करें आप। और आप ऑयल भी चेक कर सकती हैं कि कहीं भी ऑयल में कोई भी आपको मसाला जो है बिखरा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। विदाउट बेसन, विदाउट चावल ये हमने बनाया है और हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगाया है और कितनी अच्छी ये फ्राई हुई है। अब मैं इसको निकाल के तमाम फ़िश जो है फ्राई कर लेती हूँ। ये चेक करें, फ़िश फ्राई हो गई है, कितनी क्रिस्पी सी, मज़ेदार सी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी फ़िश फ्राई की जो है, क्रिस्पी फ़िश फ्राई जो है, ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। क्रिस्पी यमी टेस्टी फ़िश फ्राई रेसिपी है ये और थोड़ी सी डिफरेंट है। हो सकता है कि सब इसी तरह बनाते हो, आई डोंट नो।